श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं भक्तानुभव में आज हम रामचंद्र मराठे विठ्ठलराव शिरडी के अनुभव को सुनेंगे। श्री रामचंद्र मराठे का श्री साईं बाबा संस्थान शिरडी से 32 वर्ष पुराना संबंध है। उन्होंने दासगणु महाराज जी के मुख से सुनी सत्य घटना का वर्णन जो इस प्रकार से किया है। औरंगाबाद जिले में वैजापुर तालुका है। वहाँ के तहसीलदार के घर कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने हर संभव उपाय किए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पाई। निराश होकर वे बाबा की शरण में शिरडी आए। बाबा ने आशीर्वाद देते हुए अपने हाथों से एक नारियल उनकी पत्नी की झोली में डाला और वापस घर जाने के लिए कहा। कुछ दिनों के बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। तब वे परिवार सहित पुत्र को लेकर बाबा के दर्शनों के लिए शिरडी आए। तहसीलदार जाति के कट्टर मुसलमान थे। मुसलमानों के रिवाज के अनुसार वे मेवे और मिठाइयों के थाल द्वारिका माई में लाए और उन्हें बाबा के समक्ष रख दिया। श्री साईं बाबा अपने अंतर ज्ञान द्वारा मुसलमान के कड़वे मिजाज को जान गए थे। उन्होंने कहा, ये सारे थाल उठाकर हनुमान की मूर्ति के सामने रख दो और प्रसाद के रूप में खैरात में बांट दो। यह आज्ञा मुसलमान को पसंद नहीं आई। वह अड़कर वहीं खड़ा हो गया। मुसलमान धर्म के अनुसार जब तक फतिया नहीं पढ़ा जाता तब तक किसी वस्तु को बांटने योग्य नहीं समझा जाता। उस पर हनुमान तो हिंदुओं के देवता हैं, इसलिए उसका मन यह करने के लिए तैयार नहीं था। तब बाबा क्रोधित होकर बोले, अगर भगवान के प्रति भी तुम्हारे मन में भेदभाव है तो यहाँ से चलते बनो। ये शब्द सुनते ही तहसीलदार ने सभी थाल उठाकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने रख दिए और प्रसाद को बड़ी भक्तिभाव से सभी को बांट दिया। फिर वे द्वारिका माई में वापस आए। तब बाबा ने उन्हें समझाया कि भगवान सबके लिए एक ही हैं। जो मुसीबत में हैं उन्हें तू सहायता कर। अंधे के हाथ में तू लाठी बनता है। जो दुखी संसार की पीड़ा सह रहे हैं, हे नारायण तुम उनका साथ देते रहो। श्री तुकाराम महाराज जी। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब हम एक नए अनुभव को सुनेंगे। राजा साहेब जवाहर संस्थान के उस समय के राजे साहेब बाबा के दर्शन के लिए आए थे। जैसे ही वे बाबा के पास पहुंचे, बाबा ने उन्हें कहा, 900 रुपए की चवन्नियाँ चाहिए। सगुण मेरू नायक वह कुछ अन्य भक्त कोपर गांव जाकर 900 रुपए की चवन्नियाँ ले आए। राजे साहेब ने दोपहर की आरती के बाद वह चवन्नियों की गठरी बाबा के सामने रख दी। श्री साईं बाबा ने दोपहर से लेकर शाम तक वे 900 रुपए गरीब लोगों में बांट दिए। बाबा के समक्ष अगर भक्त भक्ति भाव से खाने की वस्तु रखते तो वे उसमें से बहुत थोड़ी मात्रा में हाथ में लेकर उसे खाते थे। बड़े बाबा कभी मांस की चीज लाते तो बाबा उसमें से एक आधा कोर खाते थे। शिरडी और आसपास के गांवों से नैवेद्य के रूप में वे 100-125 थालियां आती थीं। वह सारा नैवेद्य भक्तों में बांट दिया जाता था। अन्नदान करने की ओर साईं बाबा का शुरू से ही बहुत ध्यान था। बाबा गिने चुने शब्दों में उपदेश देते थे, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण अर्थ छिपा रहता था। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी निष्ठा उसकी अच्छी उसका जग अच्छा, सबूरी रखना, सबका ध्यान रखो, सबसे प्रेम करो। सन 1918 में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बाबा ने भक्तों को इकट्ठा करके कहा था, मैं थोड़े दिनों में चला जाऊंगा, सबका ध्यान रखना। सबको एक ही जगह पर जाना है। सबका अंतिम घर एक ही है। मैं बार बार नहीं कहूँगा। किसी भी भक्त की मैं संकट के समय रक्षा करूंगा। श्री साईं बाबा के इन उपदेशों में समस्त शास्त्रों का अर्थ भरा हुआ है। मैं थोड़े दिनों में चला जाऊंगा। यह सूचक उद्गार उन्होंने 3 माह पूर्व ही कह दिए थे। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय।
अब हम एक नई कथा को सुनेंगे। राजा रामजी कोते पाटिल, शिरडी। इनकी आयु 60 वर्ष है। बचपन से ही इन्हें बाबा का सानिध्य प्राप्त है। ये दिन भर द्वारिका माई में ही रहते थे। चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, ये उसे सेवा के रूप में करते थे। इन्होंने एक महत्वपूर्ण घटना की जानकारी दी। शिरडी के कुछ भक्तों को बहुत अहंकार हो गया था, इसलिए उनमें आपस में ईर्ष्या होने लगी थी। कुछ लोग बाबा पर अपना हक समझने लगे थे। ऐसे समय सन 1916 में नाना बाबा उपनाम नानावली नाम का एक व्यक्ति अचानक शिरडी आ गया। नानावली अपने नाम के अनुसार नाना प्रकार के काम करता था। वह केवल एक लंगोटी धारण करता था, बाकी का सब शरीर खुला रहता था। ना खाने पीने की परवाह, ना कोई अन्य चिंता। अगर कोई महिला यात्री अपनी साड़ी को सुखाने के लिए रखती तो नानावली तुरंत साड़ी उठाकर अपने शरीर पर लपेट लेता था। अगर कोई यात्री सूट बूट उतार कर स्नान करने जाता तो नानावली फौरन वह सूट बूट पहन लेता था। वह कभी कभी बच्चों को इकट्ठा करके स्वयं गधे पर बैठकर पूरे गांव में घूमकर आता था। नानावली के पास किसी वस्तु का संग्रह नहीं था और ना ही वे किसी से एक पैसा मांगते थे। ऐसी स्थिति होने पर भी वे कभी कभी छोटे बच्चों में दिकड़ी बांटते थे। वे कभी भूलकर भी द्वारिका माई में नहीं जाते थे। वे सभा मंडप में सामने की दीवार, आज जहां बाबा के बैठने की शिला रखी है, के पास खड़े होकर बाबा को कुछ हकीकत कहते थे। श्री साईं बाबा उनकी ओर केवल देखा करते थे। नानावली बाबा को काका कहकर बुलाते थे। नानावली ने कई भक्तों के गुप्त व्यवहार और ठगबाजी को उजागर किया था। उन्होंने कई लोगों के झूठे अहंकार को बाहर निकाल डाला था। कुछ भक्तों को तो हमेशा के लिए शिरडी छोड़नी पड़ गई थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो बाबा ने स्वयं नानावली का निर्माण करके भक्तों का अहंकार नष्ट किया था। साईं बाबा के समाधि लेने के 12वें दिन नानावली ने शिरडी में अपने प्राण त्याग दिए थे। नानावली की समाधि शिरडी के लेंडी बाग में है। सगुण मेरु नायक नियम से इनकी समाधि पर नैवेद्य अर्पण करते हैं। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के अनकहे किस्सों को सुनने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।